Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu, and you are watching Sun Non-Stop. तो guys, again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोगों ने तो मेरे से पहले जो है ये सारी न्यूज़ेस देख ली होंगी, सुन ली होंगी कि बांग्लादेश आर्मी ने जो है वो इनवाइट किया पाकिस्तानी आर्मी को कि हमारे जो है वो साथ दे इंडियन आर्मी से लड़ने के लिए। ठीक है, तो इस पे पाकिस्तानी अवाम का रिएक्शन देखते हैं कि पाकिस्तानी अवाम इस चीज को किस तरीके से जो है वो देखती है, लेती है, और कुछ इंडियन रिएक्शन भी होंगे अंदर। तो क्या है कि बांग्लादेश आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी की जरूरत पड़ चुकी है अब इंडिया से लड़ने के लिए। लाइक वही बात होगी ना, इंडियन आर्मी ने तो आपको 1971 के अंदर बचाया था ना पाकिस्तानी आर्मी से, भूल के शायद। ठीक है, तो फटाफट से वीडियो के अंदर जाके देखते हैं। आप लोगों ने अपनी राय, अपने जज्बात जो है ना कमेंट सेक्शन के अंदर बताने हैं। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। बिना टाइम को गवाए वीडियो की तरफ चलते हैं। इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान मामलात एक बार फिर से खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशनशिप हमेशा के लिए खत्म होने वाले, क्योंकि आज पाकिस्तान की आर्मी बांग्लादेश पहुंच चुकी है। होने कुछ ये जा रहा है कि इंडिया का जो चिकन नेक कॉरिडोर है, ठीक उससे 130 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान की आर्मी को बांग्लादेश में तैनात किया गया है। बांग्लादेश पाकिस्तान की आर्मी के साथ मिलकर इंडिया पर अटैक करने की तैयारी कर रहा है। क्या बांग्लादेश इंडिया के साथ खुला जंग का ऐलान करने वाला है? और देखना यह है कि बांग्लादेश सीना चौड़ा करके इंडिया के सामने खड़ा रहेगा या फिर मिट्टी में मिल जाएगा। क्या दिन आ गए हैं यार, क्या कुछ देखना पड़ रहा है। जिसने मिट्टी से उठाकर उगाया, बड़ा बनाया, आज उसी को मिट्टी में मिलाने के सपने देख रहा है बांग्लादेश। और साथ किसको लिया है? उसको जिसने इसी बांग्लादेश के बर्थडे पर कच्चे खोल के नजराना पेश किया था। अंदर की बात बताऊं, पाकिस्तान बदला लेने आया है बांग्लादेश से। सबको पता है बांग्लादेश ने पाकिस्तान के टुकड़े करवाए, अब पाकिस्तान इत्तू से बांग्लादेश के टुकड़े करवाने आया है। सबको पता है। बहुत याराना लगता है, बहुत बॉन्डिंग हो रही है आजकल। बहुत ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी हो रही है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 1971 से लेके 2024 तक पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्या डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स रहे हैं। ठीक है ना। तब तो उनके लिए वो जे मुजीबुर रहमान बना था बांग्लादेश के लिए। ठीक है ना। तब तो वो कायदे आज़म को भी इंडिपेंडेंट लीडर नहीं मानते थे। हालांकि 1971 से पहले मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों कंबाइन ही थे, लेकिन उन्होंने तो आज तक कायद को भी अपना मुश्तरका लीडर नहीं माना। लेकिन ये चीज़ रियलाइज़ करने में शायद बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा टाइम लगा है कि उसने जो 1971 के बाद अपने संबंध ज़्यादा इंडिया की तरफ झुकाए हुए थे, उसे एक्चुअली उस वक्त पाकिस्तान के साथ अपने ट्रेड के मामला और डिप्लोमेटिक रिलेशंस को बेहतर बनाना चाहिए था। उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान ने तो बांग्लादेश में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है, तो हम तो बात ही शेख मुजीबुर रहमान की, आपको पता पूरी फैमिली सफ़र हुई। उनका ये पर्सपेक्टिव अगर रहा है ओवर पीरियड ऑफ टाइम 1971 टू 2024, अगर उनका ये नैरेटिव रहा है, तो आज वो भी तो देखें ना, जब 2020 अभी हाल ही में जब वहाँ पे इनकलाब आया, उन्होंने तो ये मानने से इनकार कर दिया कि मुजीबुर रहमान हमारा लीडर है। हाँ, उनके स्टैचू तोड़े गए, उनके स्टैचू तोड़े गए। शेख हसीना वाजिद को इमरजेंसी में जाना पड़ा। बिल्कुल सब कुछ उन्होंने तो अपनी तारीख जो है उसे मानने से इनकार कर दिया, जिसके वो हमेशा से नारे लगाते हैं। आजम का बर्थडे बनाया गया वहाँ पर, अब देखिए ना, वो आप कह रहे हैं कि वो बांग्लादेश में मनाया गया। मैं बताता हूँ, अभी मोर ओवर अभी रिसेंटली उनके जो हाई कमांडिंग ऑफिसर्स हैं आर्मी के, उन्होंने विजिट किया पाकिस्तान, और आर्मी चीफ बैठे हुए हैं और उनके ऑफिसर बैठे हुए हैं बांग्लादेश आर्मी। आसिम मलिक ISI के चीफ दरमियान में कायदे आज़म की उन्होंने तस्वीर रखी हुई है। तो ये जो यूनिटी है अब नजर आ रही है फ्रेम के अंदर, ये शायद हमसाया ममालिक में, हमसाया मुल्क को खास तौर पर खटक रही है कहीं ना कहीं। सुना, ये बॉन्डिंग, ये प्यार, ये मोहब्बत बांग्लादेश और पाकिस्तान का, अब्बू और बेटे का, ये खटक रहा है किसको? हमसाया मुल्क भारत को। अब दो कुत्ते मिलकर शेर का शिकार करेंगे। अबे शेर दहाड़ा ना तो शहीद हो जाओगे ऑन द स्पॉट। लेवल का फर्क पता है या भूल गए? चिकन नेक पे अगर डिप्लॉय किया जा रहा है तो वो उनकी प्लानिंग और स्ट्रेटजी का हिस्सा है। जो भी स्ट्रेटजी उनकी है उसका एक हिस्सा होगा और वो वहाँ पे डिप्लॉय करेंगे। जहाँ तक आप हमला करने की बात कर रहे हैं ना, कि वो पाकिस्तान की आर्मी या बांग्लादेश की आर्मी मिलकर कोई स्ट्राइक करें, तो ये दोनों ममालिक इस कंडीशन में नहीं है कि वो किसी भी मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। अगर हमला ही होना था, ये जंग ही होनी होती और पाकिस्तान ने जाके बांग्लादेश से ही करनी होती, तो फिर कब की जो है ना वो पाकिस्तान इंडिया की उनकी अपनी बॉर्डर पे हो चुकी होती। ऐसा सच ये कि ये सिर्फ जो है ना वो रूमर्स हैं, क्योंकि बहुत देर जो है ना वो बेसिकली जो है ना वो पपिट गवर्नमेंट रही है बांग्लादेश में, जो है ना वो इंडियंस की इन शेप ऑफ जो है ना वो शेख हसीना वाजिद है। अब जब से वो गई हुई है
उसके बाद जो दूसरी गवर्नमेंट आई हुई है वो बेसिकली प्रो पाकिस्तानी है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि 71 में जो कुछ भी हुआ वो उतना ज़्यादा जो है ना वो बेनिफिशियल नहीं था उनके लिए जितना जो है ना वो दूसरी गवर्नमेंट जो है ना वो समझते थे। अगर हम एक मिनट के लिए ये मान लेते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की कुर्बत की वजह से इंडिया की इकॉनमी में कोई फर्क पड़ता भी पड़ेगा ही नहीं सर, अगर हम मान भी पड़ता, बॉर्डर पे टेंशन बढ़ेगी। अगर हम मान भी लेते हैं कि चले पड़ रहा है, उसका कोई सेहत पे असर नहीं है इंडियन इकॉनमी पर। आपको पता है इंडियन इकॉनमी जो है, पाकिस्तान दूसरे नंबर पे बांग्लादेश, ये दोनों इनकी अवाम जितने आज तक 1947 के तक मर गए हैं पाकिस्तान में और जो अभी तक पैदा हुए हैं, ये सारे मिलकर काम करने लग जाएं अपनी इकॉनमी को बूस्ट अप करने के लिए, तो कभी भी उसके बराबर नहीं आ सकते ये। अब आई ना बेटा कल क्या हुआ, नशा कम हो गया। 47 से लेकर अब तक जो कवर में चले गए, जिन्ना भी है एक उनमें से, ये तुम्हारा जिन्ना भी एक है, ठीक है, और उसके कवर के बाहर गुलदस्ता लेकर खड़े सभी मिलकर भी भारत की बराबरी नहीं कर सकते। थोड़ा डिटेल में बताओ। वही मतलब 1947 से अब तक जितने पाकिस्तानी मर गए, जितने जिंदा हैं, सारे मिलके भी इंडिया को बीट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ उसकी वजह किस तरह पॉसिबल है। किस तरह? क्योंकि पाकिस्तानी अवाम में ना ये है खाने वाला और लगाने वाला रिवाज। इन्ने असी कमा ले तो इन्ने असी लाने हैं, ठीक है ना। ये इंडिया में क्या है? इंडिया में पता क्या सिस्टम है, अगर उन्होंने आज तक अपना गवाया भी है तो आप देखें ना ओवरऑल अपनी इकोनॉमी को इस लेवल तक ले गए हैं। अगर हम यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं भाई, वहाँ पे उनकी इकोनॉमी, उनके वो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है ना। पाकिस्तान में गवर्नमेंट सपोर्ट ही नहीं करती है बिल्कुल भी। आपके पास कोई भी स्किल है, आपके पास कोई भी महारत है, तो आज तक आप देखें किसने सपोर्ट किया है। हमारे ये जिसने एटम बॉम्ब बनाया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, तो इसकी कितनी बड़ी महारत थी। सही है। दुनिया का 7वां मुल्क बना था एटमी पावर में, ठीक है। और उसका लास्ट इंटरव्यू कहाँ पे हुआ है? सड़कों पे हुआ है। और हमारा ये अरशद नदीम, ठीक है, उसने अच्छा किया, पाकिस्तान का नाम बनाया। जावलिन थ्रो में पाकिस्तान का नाम बनाया है ना, और वो रातों रात करोड़पति बन गया। और जिसने इतनी बड़ी ताकत से नवाजा है पाकिस्तान को, उसका इंटरव्यू आप सड़कों में ले रहे हैं। वो जेल में था। फजूल कौम फजूल तरजीहात है। जेल में उसको किसने डाला? किसने डाला जेल में? गवर्नमेंट ने डाला ना। तो बस यही बात है ना, पाकिस्तान में भारत को सपोर्ट किया ही नहीं जाता। बांग्लादेश में क्राइसिस आई और हुकूमत का तख्ता उलट दिया गया। उसमें अब एक नई हुकूमत बनी है जिसको चलने के लिए कुछ सहारे भी चाहिए, कुछ सपोर्ट भी चाहिए। इससे पहले इंडिया बहुत सारी सपोर्ट और सहारे बांग्लादेश को देता है। अब चूंकि उनका इख्तलाफ है और वहाँ पे उनमें वो एक इख्तलाफ पैदा हुआ और हुकूमत ख़त्म हुई, उसमें बांग्लादेश को एक मॉरल सपोर्ट भी चाहिए। वो चाइना की तरफ से भी है उसको, और जाहिर बात है पाकिस्तान का एक अटूट अंग है वो मशरकी पाकिस्तान, हम आज भी उसको कहते हैं। तो जब पाकिस्तानी आर्मी के सामने ये चीज़ आएगी तो बिल्कुल उनकी मदद करेगी। हम अभी तक पॉलिटिक्स में उलझे हुए हैं और वो इस चीज़ों को नज़रअंदाज करके बहुत आगे चला गया। और देखिए इसी वजह से जो है ना, वो मैंने जो एंगेजमेंट किया वो भी इंडिया में किया है। मेरी एंगेजमेंट असल में इंडिया में हुई है। अच्छा, कहाँ सोच रहा था, हाँ वो है इंदौर से। भारती भाभी फैमिली है या वैसे? HR मैनेजर है वो। कैसे दोस्त के साथ? वो थोड़ा पर्सनल हो गया। ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। 1947 के बाद पाकिस्तान इंडिया में अगर कोई अच्छा हुआ चाहे नहीं हुआ वो एक तरफ, लेकिन भाई ने अपना मतलब निकाल लिया आज़ादी के बाद। हकीकी आज़ादी के लिए जंग लड़ी गई है वो यहाँ से सफर शुरू हुआ। गलत किया है, मैं कहता हूँ यार, ये जो कायदे-आज़म और ये दुबई में जाकर बॉर्डर का काम किया है ना, ये गलत किया है। इंडिया की टेंशन बढ़ेगी कि इंडिया इग्नोर करेगा, जैसे उन्होंने कहा कि भाई इंडिया को टक्कर देना नामुमकिन है क्योंकि वो इमर्जिंग इकोनॉमी में से एक है। बहुत आगे निकल चुका है, बहुत आगे। अच्छा। गूगल का ऐसे CEO वहाँ पे वो इंडिया चांद पे चला गया है यार, चांद पे चला गया। उससे कोई मुकाबला रहा ही नहीं हमारा। अकेला तुम्हारा नहीं, तुम्हारा और बांग्लादेश दोनों का मिलकर कोई मुकाबला तो नहीं भारत वाकई से। इंडिया से हाँ, कोई नहीं लेकिन है फिर भी यार। पंगा लेना है, कुल्हाड़ी पर पैर डालना है। साला लंगड़ा लूला पाकिस्तान, लंगड़ा लूला बांग्लादेश, लेकिन जब तक दोनों टांगे कटती नहीं स्वाद ही नहीं आता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो बहुत से मामलात थे उनके ऊपर मतलब दूरियां थी, और ये हसीना वाजिद के बांग्लादेश से निकलने के बाद और उनकी डेमोक्रेटिक जो एक गवर्नमेंट बन रही है, ये एक अच्छी न्यूज़ है पाकिस्तान के लिए और स्पेशली पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के लिए। दूरियां ख़त्म होंगी, उनके दरमियान पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ट्रेड बढ़ेगी। और रही बात इंडिया की, वो एक नैरो थिंकिंग है उनकी, हालांकि अब वो दौर नहीं है, टेक्नोलॉजी का दौर है। अब वो जंगों का और वो मामलात नहीं है कि एक दूसरे पे अटैक ही करना है तो दूसरे मुल्क को कमज़ोर करना है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत पीछे है, हर लिहाज से पीछे। आप इकॉनमी के लिहाज से देखें, आप पावर के लिहाज से देखें,
अगर हमारा कोई है तो वो ईमान का जज्बा है हम लोगों में, तो हम इस चीज़ को लेते हैं। बाकी इंडिया बहुत उनकी डेवलपमेंट हो चुकी है। आईटी सेक्टर देखें, उनका मतलब पावर सेक्टर देखें, उनकी इकॉनमी देखें, हम बहुत पीछे हैं उनसे। रहोगे, अभी तो शुरुआत है भारत की, ये शुरुआत। भारत ने तो और आगे जो जाना ये है ना। डिफरेंस है ये बढ़ता जाएगा, इतना बढ़ेगा कि बेटा भारत के बारे में सोचना भी तुम्हारे बस में नहीं होगा। हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, बांग्लादेश से बदला लेने के लिए ये सब करना है तो कर लो। और बांग्लादेशियों, भूल मत जाना, ये वही आर्मी है जो निकरें खोल खोल कर लंबी लेट गई थी, तुम्हारे सामने नहीं, हमारी आर्मी के सामने। वरना पाकिस्तानी फौज तुम्हें जूते मार रही थी, वो हम थे, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना, वरना तुम्हारी औकात नहीं थी, वो तुम्हें ठोकते रहते। बांग्लादेश हमने बनाया है। बांग्लादेश इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स के बाजुओं के जोर से बना है। हमने दिया तुम्हें ये नाम, हमने दिया तुम्हें ये देश, हमने दी तुम्हें रोटी, सिक्योरिटी। ये भिखमंगे, हमारी भीख पे पलने वाली कौम आज की तारीख में हमें सिखा रही है। बेटा भारत तुम्हारा बाप नहीं, बाप का बाप। औकात में रहोगे तो अच्छे रहोगे, वरना देख लो पाकिस्तान के क्या हाल है। पाकिस्तान ने 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े, 400 से ज्यादा मंदिर तोड़े थे पाकिस्तान ने, और इतने हिंदुओं को मारा। आज की तारीख में भीख मांग रहा है पाकिस्तान। ऐसा ही तुम्हारे साथ होगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दरबार खल्लास। ओके गाइस, ये थी कुछ लेटेस्ट किस्म की न्यूज कि अब पाकिस्तान ने क्या किया जी, ट्रेड बंद कर देनी है, वहां के मोबाइल जो है वो यहाँ पर नहीं आएंगे। पाकिस्तान के अंदर डाटा चोरी होता है। डाटा किस बात का भाई चोरी होगा? इतना कोई, हम लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी तरक्कियों पे हैं, बड़ी बुलंदियों पे हैं, ठीक है, उन्होंने जो हमारा डाटा चोरी करना है, तो वहां से ट्रेड आ गई। आपने जो बंद किया, थोड़ी बहुत थी कुछ चीजों की, अब वो भी बंद कर देंगे। तो अपने लिए तो खुद सारे रास्ते जो है हम पाकिस्तान वाले खुद बंद करते जा रहे हैं ना, कि हमारे पास ना कोई आए, और बिल्कुल आइसोलेट हम तो हो जाएंगे ना दूसरी कंट्रीज के साथ। अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात अच्छे बनाने चाहिए। रही बात बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश का मैं पहले भी कहती हूँ, जिस थाली में खाया उसी में छेद करने वाली बात हो गई है। और इनको भूलना नहीं चाहिए था कि इंडिया ने जो है वो हम लोगों के ऊपर, हम लाइक एक ऐसे यतीम गरीब बच्चा होता है ना, तो उसके सर के ऊपर हाथ रख देता है तो उसको अपना लेता है। तो उस जस्ट लाइक दैट कि इंडिया ने तब 1971 की वॉर के अंदर इस तरह किया था कि धक्के खाता हुआ बांग्लादेश इधर से पाकिस्तानी आर्मी से ये वो मारपीट हो रही थी तब वहां पर। और फिर काफी औरतों के साथ बुरा हुआ, बच्चों के साथ बुरा हुआ, लेकिन तब जो है वो कोई उनको बचाने आगे नहीं था आया। सिर्फ इंडिया ही तब आगे आया था, और एक पूरा बांग्लादेश कंट्री नाम इनको दिया, सिक्योरिटी दी, खाना पीना, बहुत अच्छे अच्छे ताल्लुकात इनके रहे हैं। पूरा मतलब मोदी जी का हाथ रहा है, अगर जब मोदी जी गवर्नमेंट में आए और उससे पहले भी जितनी गवर्नमेंट रही है, बड़ा हाथ उन्होंने सरपरस्ती की है इनकी, बांग्लादेश वालों की। और एक छोटी सी बात से जो है वो बांग्लादेश अपने मेयार से गिर गया भाई, ये चीज गलत है, ठीक है। और पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर भी जो है वो मेरे ख्याल से तो मुकाबला नहीं हो पाएगा, बिकॉज बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है डिफीट करना इंडियन आर्मी को। इंडियन आर्मी के साथ आप बांग्लादेश और पाकिस्तान मिल जाएगा ना, तो इंडियन आर्मी के पास क्या दूसरे लोग नहीं है? रशिया है, चाइना है। चाइना तो खैर उधर ही मेरे ख्याल से जाएगा ठीक है, रशिया है, और उनके पास यूक्रेन भी है। फिर सुपर पावर मोदी जी के ताल्लुकात ट्रम्प से भी बहुत अच्छे हैं, उनके साथ और बहुत बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, छोटी छोटी कंट्रीज के साथ मिल जाती है तो उनकी ताकत कहाँ के कहाँ पहुंच जाएगी। तो बांग्लादेश वाले तो मुझे लगता है टिकने नहीं वाले, वो तो अब कुछ ना इंडिया से लेके जो है ना वो इन्होंने सुख लेना, चैन लेना। तो मेरे ख्याल से तो इंडिया से जो है वो पंगा नहीं लेना चाहिए इनको, गलत चीज है। और याद रखना चाहिए कि इंडिया का कितना बड़ा एहसान है इनके ऊपर। तो गाइस, आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना, अपनी राय जरूर कमेंट में जो है वो पेश कीजिएगा। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।